Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dilawar Khan, class 9th, chemistry, KPK board, chapter number 3. The name of topic is ionization energy और ionization potential भी इसको बोलते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IE से. I stand for ionization, E stand for energy. उर्दू में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. कम मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है किसी भी गैशियस एटम, जो एटम गैशियस स्टेट में मौजूद हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं. रिप्रेजेंट हम IE से करते हैं. फिर इसके बाद जनरल रिएक्शन है. कोई भी एटम है जो कि गैशियस फॉर्म में मौजूद है, उसको उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया. इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट साइड पर लिखा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा, फिर एनाइन बनेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पर लिखा है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा और वो एटम केटाइन बनेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज भी मैंने मेंशन कर दिया. फिर इसमें आपके पास एग्जांपल आती है, जैसे Na सोडियम गैशियस स्टेट में मौजूद है. इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक प्लस चार्ज आएगा और कितनी एनर्जी लूज होगी, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी. एक और एटम है हमारे पास मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे. जब 2 प्लस चार्ज क्यों आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है. इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी आएगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, और एटम कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में. फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में. बताता चलूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी टॉपिक हैं इनमें जो ट्रेंड्स होंगे ये बड़े ज़रूरी होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में जो पेपर बनते हैं. ग्रुप्स में हमें पता है टॉप टू बॉटम होता है. अब हमने ग्रुप में देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है. मैंने यहाँ पर पहला ग्रुप के कुछ एलिमेंट एटम जो है वो डिस्कस किए हैं. हाइड्रोजन के पास 1 शेल, लिथियम के पास 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, पोटाशियम के पास 4 शेल. आप देखते जाएं, पहले एटम में इलेक्ट्रॉन करीब है, दूसरे में हमारे पास थोड़ा दूर हो रहा है, तीसरे में मज़ीद दूर हो, चौथे में सबसे दूर हो रहा है, पाँचवें में और भी दूर होगा. तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, खिंचाव कम होता जाता है. करीबी जो इनकी एक अट्रैक्टिवनेस होती है वो कम होती जाती है. तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल. आपको इतनी एनर्जी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खिंचाव होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होती है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है. जब इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है तो खिंचाव भी आपके पास कम होता जाता है और आपको कम एनर्जी चाहिए होती है उनको अलहदा करने के लिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए. पीरियड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीरियड में हमारे पास ये डिस्कशन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज़ होती है. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ होती है. डिक्रीजेस किस वजह से? ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें एक एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी ये दूसरा एटम है. ये पहले पीरियड की बात हो रही है, फर्स्ट पीरियड की बात हो. फर्स्ट पीरियड में 2 ही आपके पास एटम आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम. हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कम अट्रैक्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. ये दोनों साइडों से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक साइड से अट्रैक्ट. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, शेल वही रहता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है, खिंचाव ज़्यादा होता जाता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के. तो यहाँ पर क्या होगी, आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगी क्योंकि खिंचाव ज़्यादा हो गया. उस खिंचाव को ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, और फिर एक और बात है जो एक्सट्रीम राइट पर, यानी अगर ये आपके पास पीरियाडिक टेबल बना हुआ है, ये पीरियाडिक टेबल का राइट है, ये आपके पास पीरियाडिक टेबल का लेफ्ट है. जो राइट पर होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कम होगी और लेफ्ट पर जो होगा पीरियड के, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी. ठीक है,
तो ये जो है वो डिस्कशन है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, आप रिवाइंड करके देख लें अगर मैं स्पीड के साथ जा रहा हूँ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी एक हमने टॉपिक को डिस्कस किया, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। उसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन मेरे चैनल के ऊपर आया आफ्टर 60 to 65 सब्सक्राइबर एंड आफ्टर 54 वीडियोस। तो वो क्वेश्चन ये था कि उसमें हाँ, एक 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन, वो 1 मोल के कैसे बराबर, और 12 ग्राम जो हमारे पास कार्बन है वो कैसे 1 मोल के बराबर। क्योंकि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होता है वो उसका एटॉमिक मास ही 1 होता है, कार्बन का भी जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ही होता है। तो उसको हम मेंशन करते हैं ग्राम में, और फिर उसको हम इक्वल कर लेते हैं मोल में। मैं ये चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम वीडियो के ज़रिए से भी इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करेंगे। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। मज़ीद हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, और आपकी तरफ से जितनी भी हमारी अप्रिशिएशन हो कमेंट के ज़रिए से, क्वेश्चन के ज़रिए से, तो इससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा आपको इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।